आपकी बकरियों को सर्दी जुखाम दस्त वगैरह होने का कोई संभावना नहीं रह जाता है। जितना फीडिंग कॉस्ट कम होगा उतना मुनाफा ज़्यादा होगा। तो अगर नहीं चराने ले जाते हैं तो फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, और चराने जाते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि सर हमारी बकरियों को सर्दी जुखाम हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। दोस्तों गर्मी का सीज़न जैसा कि अभी चल रहा है, और इस सीज़न में भी बकरियों को जुखाम हो जा रहा है, मेमनों को जुखाम हो जा रहा है, नाक से पानी बह रहा है, खांसी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दी और बरसात में ही बकरी के बच्चों को निमोनिया होता है। गर्मी में भी आपके बकरी के बच्चे को निमोनिया हो सकता है, सर्दी जुखाम हो सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ और ही बात है। अक्सर ये सीजन में खेत खलिहान में जो अनाज का फसल लगा हुआ होता है, गेहूँ, राई, सरसों, मसूरी, ये सब कट चुके हैं। खेत में जो फसल कटाई हो गया उसमें दाना अनाज का जो है गिरा हुआ मिलता है, पाया जाता है, चाहे वो गेहूँ हो या मसूर हो या मटर हो, जो भी हो। तो फीडिंग कॉस्ट को कम करने का जो एक तरीका है, घंटा 2 घंटा बकरियों को ग्रेजिंग पे ले जाना, चराने के लिए ले जाना। सभी जानते हैं जितना फीडिंग कॉस्ट कम होगा उतना मुनाफा ज़्यादा होगा। तो अगर नहीं चराने ले जाते हैं तो फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, और चराने जाते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि सर हमारी बकरियों को सर्दी जुखाम हो गया है। ऐसा क्यों? कारण ये है दोस्त, आप बकरियों को या तो सुबह टाइम में चराने ले जाते हैं या तो शाम के टाइम में। तो जब सुबह टाइम में आप बकरियों को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं तो बकरी ग्रेजिंग में जाने से पहले पानी नहीं पीती है। उसको नशा है कि हमारा टाइम हो चुका है और हमें ग्रेजिंग के लिए जाना है। गर्मी का सीज़न है, ग्रेजिंग से बकरियां 9 बजे 10 बजे तो काफ़ी धूप हो जाता है, तो 9, साढ़े 9, 10 बजते आप ग्रेजिंग से बकरियों को लाते हैं। और यहाँ फार्म पे आने के बाद बकरियां जो है प्यास से बेचैन रहती है, और वो पानी के लिए इधर उधर दौड़ती है, और आपने उसको पानी पीने का व्यवस्था पहले से ही कर दिया है। गर्म से आई और ठंडा पानी पी ली। टेम्परेचर गर्म है, मौसम गर्म है, गर्मी का सीज़न है, ग्रेजिंग करके आती है, और यहाँ उसको टब में भरा हुआ पानी मिल जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। या हो सकता है कुछ भाई लोग करते होंगे, हमारी बकरियां पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, तो गुड़ घोल करके पानी पहले से तैयार रखा हुआ है, और बकरियां ग्रेजिंग से आई, शरबत हमारे लिए तैयार रखा है, और भर पेट दबा करके पानी पी लेती है। ये सिस्टम बकरियों के साथ ही नहीं, आपके साथ भी लागू होता है। आप जब धूप में कहीं से बाइक चला के आते हैं, या कोई हार्ड वर्क करके आते हैं, या कहीं से सफ़र करके आते हैं, और आते ही आपको फ्रिज का ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स आपको दे दिया जाता है, और आप घटाघट पी लेते हैं। नतीजा क्या होता है? सर्दी जुखाम। आप सोशल मीडिया को गुरु मान करके चले हैं तो सोशल मीडिया वाला ही हाल होगा। कभी न कभी मोबाइल हैंग हो जाएगा, आपका सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, तो पुनः आप मोबाइल लेंगे। सेम उसी प्रकार आप बकरी पालन तो खोल दिए, पैसा आपके पास है, शेड भी बना दिया, सारा अरेंजमेंट कर लिए, स्टाफ को भी रख दिए, लेकिन कभी न कभी अनुभव के अभाव में
आपका बकरी हैंग हो जाता है, मर जाती है, बच्चे का नुकसान हो जाता है, फिर क्या करेंगे? नया बकरी खरीदेंगे अगर आप में क्षमता है तो, अन्यथा मैदान छोड़ के अलग हो जाएंगे। आप अपनी बकरियों को जब ग्रेजिंग से ले जाते हैं तो उसका टाइम जो है या तो आप शाम का टाइम रखें, ताकि सुबह में सेमी स्टॉल फीड वाले के लिए सुबह में भूसा दाना खिला दिए, पानी भी पी लिया। दोपहर में आप 100-200 ग्राम गुड़ अपने बकरियों के संख्या के अनुकूल लें, और दोपहर के बाद यानी 2-2:30 बजे के बाद आप पानी के टब में थोड़ा 200-250 ग्राम गुड़ घोल दें। और भी अगर आपका पॉकेट इजाज़त देता है थोड़ा बेसन डाल दें। आपकी बकरी भर पेट पानी पिएगी, टूट करके पिएगी और फुल हो जाएगी। उसके घंटे 2 घंटे बाद 3-4 बजे आप ग्रेजिंग पे निकाल दें। न तो उसको लहर लगेगा, न उसको लूक लगेगा, और ना ही उसको सर्दी जुकाम होगा। ये तो हो गया आपका पानी पिलाने का ढंग गर्मियों में। लेकिन जब सुबह में जब आप पानी देते हैं और आपकी बकरियां जब ग्रेजिंग पे जाती है उन भाइयों के लिए, तो आप सप्ताह में 1 या 2 बार ओरल एक इनरोफ्लॉक्सासिन दवा है, उसका आप इस्तेमाल करें। जितनी बकरी है प्रति बकरी 1/2 ml, बस ज़्यादा नहीं। जो दोनों टाइम भाई ग्रेजिंग करा रहे हैं उनके लिए सुबह भी ले जाते हैं और 10 बजे वापस आ जाते हैं, तो 10 बजे उनको पानी का व्यवस्था नहीं रखें। पे बकरी आपकी ग्रेजिंग करके फॉर्म में आ गई है तो आधा घंटा 1 घंटा वो खाने में एंगेज हो जाएगी। उसके बाद आप पानी रख दे, भर दे टब में, उस पानी में इस दवा का इस्तेमाल करें, इनरोफ्लॉक्सासिन 10%। अभी सुषमा कंपनी के द्वारा ये जो है ईयर फॉक्स के नाम से ये ओरल सोल्यूशन आने लगा है, और इसका मात्र डोज है 5 से 10 केजी के बकरी तक 0.5 ml, मात्र 1/2 ml एज ए मेडिसिन। आपकी बकरियों को सर्दी जुखाम दस्त वगैरह होने का कोई संभावना नहीं रह जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर हमारी बकरी तो ग्रेजिंग पे जाती ही नहीं है, फुली स्टॉल फीड पे है, और फिर भी सर्दी जुकाम से पीछा नहीं छूट रहा है। माना कि आपकी बकरी फुली स्टॉल फीड पे है, लेकिन जो आपका खिलाने का और पानी पिलाने का सिस्टम है उसको आप टेक केयर नहीं कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें जब तक आप अपने खास करके बकरियों को नहीं बचा पाएंगे, उसके मेमनों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तब तक आप प्रोग्रेस में नहीं होंगे। लाभ के किनारे पे, लाभ के रास्ते पे आप नहीं चल सकते। एक ड्राइवर से पूछिए, उसके लिए गाड़ी चलाना आम बात है, लेकिन जो व्यक्ति कभी गाड़ी के स्टीयरिंग को नहीं पकड़ा है और उसको आप स्टीयरिंग पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि चलाओ मेरे भाई, हो सकता है चला भी ले, लेकिन जो ही मार्केट आएगा तो उसकी गाड़ी ऑटोमेटिक झटके मार के बंद हो जाती है, पुनः स्टार्ट करता है, फिर बंद हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं ठोक ठठा देता है, क्योंकि उसने सीखा नहीं, कहीं देखा जरूर कि गाड़ी चलाना क्या है। आराम से गाड़ी पे स्टीयरिंग पर बैठ कर दोनों हाथ ऐसे ऐसे तो करना है, और क्या रखा है। देखना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और उसमें भी सफलतापूर्वक। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इनरॉक्स का इस्तेमाल पीने के पानी में मिलाएं और बकरियों को सर्दी जुकाम होने से बचाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।